तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ तक इस मोटिव का पहला और दूसरा स्टेप। तो चलिए आज मैं आपको इसका फिलिंग बता रही हूँ। तो देखिए, किसी भी फिलिंग को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नीडल पे मैं दूसरे कलर का थ्रेड लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पहला स्टेप स्टार्ट किया था। देखिए इस तरह से इस क्रॉस में। तो यहाँ पे निकालने के बाद हमें इस वाले क्रॉस का जो ये पहला थ्रेड है जो डाउन का, इसे उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए ये इस वाले स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस वाले स्क्वायर में ना 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस वाले में पॉइंट में, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे, फिर इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर पहला थ्रेड उठाएंगे, और फिर यहाँ पे ये जो दूसरा थ्रेड है इसे भी इस मोटिव का, इस स्क्वायर का ये तीसरा थ्रेड है जिसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना, पहला और तीसरा। फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे ये जो पहला थ्रेड है इसे उठाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ क्रॉस में आएंगे तो ये वाला थ्रेड भी हमें नीडल पे उठा लेना है। तो अभी जो मेरा ये फिलिंग हो रहा है सिर्फ वो नीचे का हो रहा है। तो देखिए मैं इस तरह से तो यूट्यूब पे आपको सिखाती हूँ सिंधी स्टिच। अगर आपको अलग से सीखना है तो मैं क्लास भी लेती हूँ जिसमें मैं हर मोटिव को स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, जिससे आपको इसे बनाने में और भी इजी हो जाए। तो देखिए इस तरह से फिर हमें यहाँ पे आना है, और फिर यहाँ से यहाँ। फिर से हम ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे जो मेरा ये है पॉइंट है, फिर से यहाँ पॉइंट के बाद ये पहला थ्रेड उठाएंगे, दूसरे वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ पहला और दूसरा थ्रेड उठा लेंगे, पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस का ये वाला थ्रेड भी उठा लेंगे। क्रॉस का हमेशा डाउन का थ्रेड हमें नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम नीचे अपना ये जो मोटिव है उसका नीचे वाले पार्ट का फिलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए लगभग सेम स्टेप है, हमें बस पॉइंट से निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर ये जो क्रॉस का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। फिर से पॉइंट के पास आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के बीच से निकालेंगे, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और ये तीसरा थ्रेड उठाएंगे। जब भी 4 थ्रेड हो जाए ना तो पहला और तीसरा उठा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमें लास्ट वाले डायमंड में आ रहे हैं, तो यहाँ भी इसी तरह से बस हमें हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे,
फिर से पॉइंट के बीच से निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप एकदम सही बना है तो हमें फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले दूसरे स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो फिलिंग में प्रॉब्लम होता है। इजीली बस सेमी सर्कल बनाते जाइए और आप इसे फिल करते जाइए। देखिए पहला थ्रेड फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। ध्यान रखना जब हम अभी फिलिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को हल्का सा लूज रखना है। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर पहले वाले थ्रेड में जाएंगे, फिर यहाँ से देखिए इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड को नीचे से नीडल को उठाना है और यहाँ से फिर पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें इस वाले क्रॉस में आएंगे। फिर से यहाँ भी इसी तरह से हमें ये वाला थ्रेड उठाते हुए देखिए इस तरह से हमें ऊपर आना है। फिर से हम इस वाले थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ से इस बगल वाले क्रॉस में आएंगे। फिर पॉइंट से बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। देखिए इस तरह से। फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है। हर क्रॉस के बीच से एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में जाके ही हम एक दूसरे डायमंड में जाते। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आ गए। अब हमें ऊपर बनाना। देखिए इस तरह से साइड का बन गया। अब हमें यहाँ ऊपर का ये जो स्क्वायर है ना इसे फिल करना। तो बस बहुत सिंपल से इसी तरह से देखिए करते जाना है। अगर आपने मेरा इससे पहले का भी कोई भी मोटिव का डिज़ाइन देखा होगा तो आपको फीलिंग आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे फिल करना है। एक बार पॉइंट से, फिर पहले वाले थ्रेड से, फिर दूसरे वाले पॉइंट से, फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ये तीसरे वाले पॉइंट के बीच से। तो जब हम तीसरे वाले पॉइंट के बीच से आते हैं ना तो यहाँ पे मेरा 4 धागा होता है। तो बस हमें ये पहला और ये जो इसी स्क्वायर का जो ये तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर पॉइंट के बीच से फिर 4 धागा हो गया। तो बस पहला और तीसरा जो है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाते हुए हमें इस वाले स्क्वायर में आ जाना। तो यहाँ भी 3 पॉइंट है तो हमें तीनों पॉइंट के बीच से एक एक करके अपने नीडल को निकालते हुए पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। फिर यहाँ से भी पहला धागा उठाएंगे और फिर तीसरा, फिर से पहला धागा उठाएंगे, फिर पॉइंट के बीच से निकालेंगे। देखिए यहाँ तक बना लिया। फिर से हमें इसी तरह से देखिए 4
थ्रेड है, तो बस पहला और तीसरा उठाएंगे। फिर ये क्रॉस का थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस वाले थ्रेड को उठाते हुए इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ इस वाले में आएंगे हमें। फिर देखिए इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, इस वाले डायमंड के पॉइंट के बीच से निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर से हमें ये पहला और इस वाले मोटिव का ये तीसरा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से इस पॉइंट के नीचे से फिर ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है हमें यहाँ पे नीडल पे उठा लेना। तो अभी भी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो ये मेरा डिज़ाइन है ना अभी भी अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इनके बीच में हमें सर्कल बनाना है। हम चाहे तो अभी बना लेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो हमें यहाँ आने के बाद फिर अलग से बनाना होता। तो मैं अभी बना लूँगी। सिर्फ यहाँ पे देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास नीडल को डाउन करना है और ये जो मेरा क्रॉस है ना यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है और बस यहाँ पे सर्कल बनाना है। एक सर्कल बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 डायमंड के बीच से निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से देखिए पहला और तीसरा, मैंने इस डायमंड का पहला और तीसरा थ्रेड उठाया। सेम इसी तरीके से हम इस वाले डायमंड में आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए पहला और तीसरा, फिर यहाँ पे आएंगे तो हमें सिर्फ पहले वाले थ्रेड को उठाना है इस वाले डायमंड में और लास्ट के डायमंड में हमें इन दोनों थ्रेड का 3 थ्रेड है तो हम इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे और सेम इसी जगह जहाँ हमने नीडल को निकाला था डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ से हम आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी इसी तरीके से देखिए इस डायमंड में भी 4 थ्रेड है। तो बस हमें पहला और तीसरा जो थ्रेड है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ 4 थ्रेड है तो पहला और तीसरा, जब भी एक डायमंड में 4 थ्रेड हो ना तो आपको पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठाना। तो यहाँ पे 3 थ्रेड है तो सिर्फ हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और लास्ट के डायमंड में हमें ये दोनों थ्रेड नीडल पे उठाना है और सेम इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरीके से देखिए, ध्यान रखिएगा कि थ्रेड को ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, इस तरह से हल्का लूज ही रखना है। फिर 4 थ्रेड है तो पहला तीसरा, फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला और तीसरा। यहाँ भी हमें पहले और तीसरे थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 थ्रेड हो गया तो बस पहला तीसरा, और ठीक यहाँ पे डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमने इस पॉइंट में भी नीडल को डाउन किया था वहाँ पे हमें नीडल को सबसे पहले मैंने यहीं पे डाउन करके यहाँ पे निकाला था, सेम उसी पॉइंट में निकालेंगे
और फिर से सेम हमें कंटिन्यू इसी तरह से ऑल्टरनेट देखते हुए हमें करते जाना है। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है। देखिए इस तरह से जो हमारा जो ये पर्पल वाला थ्रेड था इसे उठा लिया है। फिर नेक्स्ट पिंक वाला जो थ्रेड है उसे उठाना है और सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इस वाले कॉर्नर को बनाया था इस कॉर्नर को भी बनाते जाना। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, नेक्स्ट हमें पॉइंट से निकालना है। फिर 4 थ्रेड हो गया है तो पहला और तीसरा हमें नीडल से निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। इसी तरह मैंने यहाँ भी बना लिया है। तो देखिए ये मेरा मोटिव बनकर तैयार है और ये बहुत इजी है और आप देख सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।